गांधर्वदर नगारी एक खुशहाल राजा था। ये राजा अपनी समृद्धि और शांति के लिए जाना जाता था। हर कोने में खुशहाली थी और लोग अपने राजा के प्रशंसा करते थे। इस राजा के राजा थे बुद्धिमान राजा शंख। राजा शंख अपनी प्रजा के लिए एक आदर्श थे। उन्होंने अपने राजा को उन्नति की ओर ले जाने के लिए बहुत मेहनत की थी। राजा शंख के 4 पुत्र थे। हर एक पुत्र अपने आप में एक वीर योद्धा और बुद्धिमान व्यक्ति था। उन्होंने अपने बेटों को हमेशा सही मार्ग पर चलने की सीख दी थी। वो अपने सभी बेटों से बहुत प्यार करते थे। राजा शंख अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते थे और उन्होंने हमेशा अपने बेटों को एकता और प्रेम का महत्व समझाया। उन्होंने अपने बेटों को युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण बनाया। राजा शंख ने अपने बेटों को युद्ध के मैदान में भी प्रशिक्षित किया और शांति के समय में भी उन्हें प्रजा की सेवा करना सिखाया। सबसे छोटा बेटा विक्रम थोड़ा अलग था। विक्रम अपने भाइयों से अलग सोच रखता था। उसकी सोच और सपने कुछ अलग ही थे। वो तेज दिमाग वाला और महत्वाकांक्षी था। विक्रम सत्ता चाहता था। उसके सपने बड़े थे और उसके इरादे और भी बड़े। वो राजा बनना चाहता था। उसके मन में हमेशा ये इच्छा थी कि एक दिन वो अपने पिता के सिंहासन पर बैठेगा। वो अपने भाइयों को अपने रास्ते की रुकावट मानता था। उसके भाई उसके सपनों के रास्ते में रुकावट बन गए थे और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक भयानक रात राजा पर अंधेरा छा गया। उस रात ने सब कुछ बदल दिया। अंधेरा सिर्फ राजा पर ही नहीं बल्कि विक्रम के जीवन पर भी छा गया। विक्रम अपनी लापरवाही में अपने भाइयों की जान ले लेता है। उसने अपने भाइयों को अपने रास्ते से हटा दिया, लेकिन इसके साथ ही उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप भी किया। वो राजा तो बन गया, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत पर। उसने अपने भाइयों को खोकर सिंहासन तो हासिल कर लिया, लेकिन उसके मन में हमेशा एक पछतावा रहा। उसके जीवन की ये कहानी हमेशा याद दिलाती है कि सत्ता के लिए की गई लापरवाही का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। विक्रम ने लोहे के रोड की तरह शासन किया। उसका शासन इतना सख्त था कि उसके दुश्मन भी उसके नाम से काम चाहते थे। हर एक फैसला, हर एक हुक्म लोहे की तरह मजबूत और अटूट था। उसने अपने राजा का विस्तार किया। हर जुंग में जीत उसकी होती थी और उसका राजा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसने अपने राजा को इतना बड़ा बना दिया कि उसका नाम इतिहास के पन्ने में अमर हो गया। उसके नाम से दुनिया डरने लगी। लोग उसके सामने झुकते थे। उसके हुक्म को बिना किसी सवाल के मानते थे। उसकी सेना भी उसके प्रति वफादार थी और उसके दुश्मन उसके सामने टिक नहीं पाते थे। फिर भी विक्रम के अंदर एक डर था। उसके मन में एक ऐसी बेचैनी थी जो उसे रातों को सोने नहीं देती थी। उसके मन में हमेशा एक अंधेरा छाया रहता था। उसे अपने भाइयों के चेहरे दिखाई देते थे। उसने अपने भाइयों को सत्ता के लिए मार दिया था और उनका खून उसके हाथों पर था। ये चेहरे उसका पीछा नहीं छोड़ते थे। उसने और जीतों से और सत्ता से सुकून ढूंढने की कोशिश की। उसने धन दौलत इकट्ठा की, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं हुआ। उसके पास सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं था। एक दिन एक ब्राह्मण पैलेस में आया। ये ब्राह्मण बहुत ही ज्ञानवान और समझदार था। उसके पास ऐसे राज थे जो किसी और के पास नहीं थे। उसने विक्रम को एक तोहफा दिया, एक जादुई फल। ये फल देखने में आम लगता था, लेकिन इसमें एक ऐसी शक्ति थी जो किसी ने कभी नहीं देखी थी। उसने दावा किया कि इस फल को खाने से अमर जीवन मिलता है। यह फल इंसान को हमेशा के लिए जीवित रख सकता था और उसके सभी दुखों का अंत कर सकता था। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि यह उसकी सभी समस्याओं का हल है। यह फल उसके लिए एक नई जिंदगी का दरवाजा खोल सकता था। यह उसकी बेचैनी, उसके गिल्ट का जवाब था। उसने सोचा कि अगर वो अमर हो गया तो उसके पाप उसका पीछा नहीं करेंगे। उसके मन में एक नई उम्मीद जागी। वो हमेशा के लिए जी सकता था और अपने कर्मों के परिणाम से बच सकता था। उसने सोचा कि यह फल उसके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है, एक ऐसी शुरुआत जो उसके सभी दुखों का अंत कर देगी। विक्रम ने फल पकड़ा। उसका चिल्का हजारों तारों की तरह चमक रहा था। वो उसे खाने ही वाला था कि उसने रुक कर सोचा। उसने अपनी पत्नी के बारे में सोचा।
दम मन से सोचा। वह कसगी की दिव्यापी आते समते वो बहुत ही बुद्धिमान और दयालु थी। विक्रम ने उनसे सलाह लेने का डिसाइड किया। मेरी रानी, विक्रम ने खुशी से कहा, यह फल मुझे अमर बना देगा। हम साथ में शासन करेंगे, हमेशा जवान, हमेशा शक्तिशाली। विक्रम की आवाज में एक्साइटमेंट झलक रही थी। वो अपनी रानी की हां का इंतजार कर रहा था। वो आगे होने वाली बात के लिए तैयार नहीं था। रानी ने ध्यान से सुना। उनकी आंखों में गहरा दुख भर आया। वो विक्रम के दिल में छुपी अंधेरी चाहत को पहचानती थी। मेरे राजा, उन्होंने धीरे से कहा, सच ही अमरत्वा जीवन की लंबाई में नहीं बल्कि अपने कर्मों के प्रभाव में होती है। उनकी बात विक्रम के कान में बिजली की तरह गिरी। उसने अपनी भटकती हुई जिंदगी को देख लिया। उसने अपने द्वारा दिए गए दर्द को समझा। वो फल जो कभी चाहत का प्रतीक था, अब उसे भारी लग रहा था। उसने अमर जीवन की तलाश छोड़ देने का फैसला किया। वो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता था। विक्रम ने अपना राजपाट त्याग दिया। एक समय था जब विक्रम एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसने अपनी संपत्ति और शान शौकत को त्याग कर एक नई राह चुन ली। वो एक बुद्धिमान योगी की तलाश में निकल पड़ा जो पहाड़ों में रहता था। उसने अपने रज्जा को छोड़कर एक ऐसे योगी की खोज शुरू की जो उसके जीवन को नई दिशा दे सके। उसने अपने पापों को स्वीकार किया और मार्गदर्शन मांगा। योगी के समक्ष विक्रम ने अपने सभी पापों और गलतियों को स्वीकार किया और योगी से जीवन का सही मार्ग दिखाने की प्रार्थना की। योगी ने विक्रम के दिल में अच्छाई की चमक देखी और यूज अपना शिष्य बना लिया। साल गुजरते गए। योगी ने विक्रम के अंदर की अच्छाई को पहचाना और यूज अपना शिष्य बना लिया। सालों तक विक्रम योगी के साथ रहा और उनसे सीखता रहा। विक्रम ने अपने आप को ध्यान और आत्मा चिंतन में लगा दिया। उसने अपने जीवन को ध्यान और आत्मा चिंतन के लिए समर्पित कर दिया। अपने मन को शांत और स्थिर बनाने के लिए उसने विनम्रता, करुणा और निष्काम कर्मों का महत्व सीखा। योगी के साथ विक्रम ने सीखा कि विनम्रता और करुणा कैसे जीवन को सुंदर बनाते हैं और निष्काम कर्म कैसे मनुष्य को सच्चा सुख प्रदान करता है। योगी विक्रम के बदलाव से खुश हुए और उन्होंने यूजे एक जादुई हीरा दिया। योगी ने विक्रम के अंदर के बदलाव को देखा और उसकी मेहनत और समर्पण से प्रभावित होकर उसे एक जादुई हीरा प्रदान किया। ये, उन्होंने कहा, तुम्हें तुम्हारे अंदर के रक्षा से लड़ने में और दुनिया में शांति लाने में मदद करेगा। योगी ने कहा, ये हीरा तुम्हें तुम्हारे अंदर के रक्षा से लड़ने की शक्ति देगा और तुम्हारे जीवन में और इस दुनिया में शांति लाने में मदद करेगा। विक्रम ने योगी का आशीर्वाद लिया और अपने नए जीवन की शुरुआत की। हीरा एक अलग ही रोशनी से चमक रहा था। इसमें एक ऐसी एनर्जी थी जिसने विक्रम में एक नई ताकत भर दी। वो अपने राजा में वापस लौट आया, एक कॉन्करर के रूप में नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टर के रूप में। उसने हीरे की शक्ति से बीमार लोगों को ठीक किया, झगड़ों को सुलझाया और अपने लोगों के लिए खुशहाली लाई। वो अपने राजा के उन अंधेरे कोनों में गया जहां डर और तकलीफों का राज था। वो जानता था कि यूज न सिर्फ बाहर के अंधेरे से बल्कि अपने अंदर के अंधेरे से भी लड़ना होगा। वो तैयार था। हीरा विक्रम को जमीन के नीचे एक छिपे हुए कमरे में ले गया। वहां उसका सामना उसके भाइयों की आत्माओं से हुआ। उन्होंने उसे चुनौती दी और उसके गुनाहों का जवाब मांगा। तुमने हमारी जान क्यों ली? वे चिल्लाए। विक्रम पछतावे से भरा हुआ अपने घुटनों पर गिर गया। मैं अपनी महत्वाकांक्षा से अंधा हो गया था, उसने कबूल किया। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। मैं अब अपनी गलतियों को देख सकता हूं। मैं केवल अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम के शब्दों में सच्चाई को देखते हुए आत्माओं ने उसे एक आखिरी परीक्षा दी। उसे शीशों के एक गलियारे से गुजरना था। हर शीशा उसके अतीत के एक अलग पहलू को दर्शाता था। उसके सबसे बुरे कर्म उसकी आंखों के सामने बढ़े हुए थे। विक्रम पीछे नहीं हटा। उसने अपने अतीत और अपने द्वारा दिए गए दर्द को स्वीकार किया।
वह गलियारे से बाहर आया, बिना किसी नुकसान के नहीं, बल्कि मजबूत होकर। हीरा पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। इसकी रोशनी उन सायों को दूर भगा रही थी जो उसे इतने लंबे समय से सता रही थी। विक्रम को एहसास हुआ कि असली अमृता मौत से बचने में नहीं है, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीने में है। उसने ज्ञान और करुणा के साथ शासन किया, हमेशा अपने अतीत के लिए प्रायश्चित करने का प्रयास करता रहा। उसने सीखा कि क्षमा खुद से शुरू होनी चाहिए। विक्रम की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा खजाना भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि वे गुण हैं जो हम अपने भीतर पैदा करते हैं। साहस, क्षमा और सच्चाई की अटूट खोज, ये वो विरासतें हैं जो वाकई टिकती